भगति भक्त भगवंत गुरु चतुरानन बापू एक। इनके पद बंदन किए नाहसत विघ्न अनेक। मंगल यह विचार रही वास्तु नयनु। हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल रूप। एक बार उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण से पूछा, कहा हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, आप अंतर्यामी हैं। तीनों लोक 14 भुवन में ऐसा कोई चीज नहीं है जो आप नहीं जानते हैं। चिट्टी से लेकर हाथी तक, कंकर से लेकर पहाड़ तक ऐसे कोई व्यक्ति वस्तु नहीं है जहां आप नहीं हैं। तो आप हमें ये बताइए कि हम घर छोड़ दिए, संसार छोड़ दिए, सन्यासी बन गए, तो सन्यासी का धर्म क्या है, उसका लक्षण क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण कहा, हे उद्धव, जो प्रश्न तो हमसे पूछता है वही प्रश्न यदु महाराज ने एक महात्मा से पूछा था। उस महात्मा के नाम था दत्तात्रेय जी। एक बार यदु महाराज खेत खेलने गया वन में, तो उस वन में दत्तात्रेय महाराज को एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए देखा। तो यदु महाराज पूछा, हे महात्मा, आपके यहाँ न कोई आश्रम है, न कोई शिष्य है, न कोई खाने पीने की व्यवस्था है, फिर भी आप इतना हट्ठा कट्ठा, मोटा तगड़ा और इतना प्रसन्न मन से इतना आनंद में है, इसका क्या कारण है? हम संसार में तो देखते हैं कि हर मनुष्य दुखी है और आप इतना आनंद में है, इसका क्या कारण है? तो दत्तात्रेय जी कहा, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहता उदास, थोरे थोरे सब दुखी, सुखी राम के दास। दत्तात्रेय जी ने कहा, तुम ठीक कहा कि संसार में थोड़ा न थोड़ा हर मनुष्य दुखी है, लेकिन सुखी कौन है? तो जो परमात्मा के दास बन गया है वही सुखी है। तो हम परमात्मा के दास बन गए हैं, इसीलिए इतना आनंद में हूँ। सुनो, हम 24 गुरु बनाए हैं और 24 से ज्ञान लिए हैं। देखिए, गुरु 3 प्रकार के होता है। एक गुरु होता है जो विवाह शादी कराता है, यज्ञ कराता है, कोई संस्कार कराता है, तो उसे कुल गुरु कहते हैं। और एक गुरु होता है जो शिक्षा देता है। तो शिक्षा देने वाला गुरु आप 1000 भी बना सकते हैं, लेकिन दीक्षा देने वाला गुरु एक ही बना सकते हैं। तो दत्तात्रेय जी 24 गुरु बनाए थे। पहला गुरु धरती माँ को बनाए। जैसे धरती माँ पर सभी मनुष्य मल मूत्र पोटा खखार गड्ढा खन देता है, लेकिन धरती माँ सब सहन कर लेता है। इसी प्रकार से सन्यासी को होना चाहिए कि कोई हमारा बिना अपराध के मारता है, अपमान करता है, गाली देता है, तो संत को वो सब सह जाना चाहिए। फिर जल को अपना गुरु बनाकर उससे शिक्षा प्राप्त किया। जिससे जल होता है, जल को आप गर्म कर दीजिए और छोड़ दीजिए, तो फिर से वो जल ठंडा हो जाएगा। यदि जल में मिट्टी मिला दीजिए, उसे गंदा कर दीजिए और छोड़ दीजिए, तो फिर से वो जल स्वच्छ हो जाएगा,
शीतल हो जाएगा और सारा मिट्टी अंदर बैठ जाएगा। क्योंकि जल का मूल प्रकृति है स्वच्छ रहना, शीतल रहना। तो उसी प्रकार से हम लोग का मूल प्रकृति है स्वस्थ रहना, शांत रहना। तो आप लोग कहिएगा तो हम लोग शांत क्यों नहीं रहते हैं, स्वस्थ क्यों नहीं रहते हैं? तो जिस प्रकार से जल के आगंतुक दुख हुआ कि उसका गर्म कर दिया गया, फिर उसमें मिट्टी मिला दिया गया, तो इसी प्रकार से हम लोग का शरीर में आगंतुक दुख होता है। काम क्रोध आता है जाता है, सर्दी गर्मी खांसी बुखार ये सब आता है जाता है, टिकता नहीं है। तो इसीलिए संत को चाहिए कि काम क्रोध को सहन करे, क्रोध में आकर के क्रोधित वचन नहीं बोले। तो फिर वायु के अपना गुरु बना करके शिक्षा प्राप्त किया। जैसे वायु होता है, वायु चलता है तो कहीं दुर्गंध रहता है, कहीं सुगंध रहता है। तो वायु के मन में ऐसा नहीं होता है कि यहाँ दुर्गंध है तो यहाँ से हम जल्दी भागते हैं, और यहाँ सुगंध है तो यहाँ टिक जाते हैं। वो दोनों स्थान पर समान भाव से चलता है। तो इसी प्रकार से सन्यासी को होना चाहिए कि जिसका घरे हम जाएंगे वो भक्त है। तो इसी प्रकार से सन्यासी विचारता है तो कहीं कहीं उसका सूखा रोटी भी नहीं मिलता है, अपमान मिलता है, और कहीं कहीं हलवा पूरी और बहुत मान सम्मान होता है। तो सन्यासी का ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये हमें रोटी भी नहीं दिया तो इसको शराप दे देते हैं, और ये हमें हलवा पूरी और मान सम्मान सभी किया तो इसे हम वरदान दे देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों में समान भाव रखना चाहिए। फिर अग्नि को अपना गुरु बनाकर शिक्षा प्राप्त किया। अग्नि में आप हलवा पूरी रखिएगा तो उसका भी जला के भस्म कर देगा, या कोई जलावन रखिएगा, लकड़ी रखिएगा तो उसका भी जला के भस्म कर देगा। तो सन्यासी को ऐसे ही ज्ञानवान होना चाहिए। वो ज्ञानवान रहेगा तब तो गांव समाज के कल्याण करेगा। जैसे कितना आदमी प्रभु के मार्ग में चलता है प्रभु के प्राप्त करने के लिए, तो उसका मार्ग में बहुत ऐसा बाधा आता है जो आगे नहीं बढ़ पाता है। तो उस बाधा को भस्म करने के लिए सन्यासी होना चाहिए। सन्यासी को उतना ज्ञान होना चाहिए तब तो भस्म कर सकता है। फिर आकाश को अपना गुरु बनाकर विद्या प्राप्त की। आकाश, अब कहीं भी जाइएगा तो गांव रहे या न रहे, देश रहे या न रहे, शहर रहे या न रहे, लेकिन आकाश हर स्थान पर जाइएगा तो रहेगा। तो उससे ये शिक्षा प्राप्त किया कि प्रभु कण कण में है। जिस प्रकार से आकाश सर्वत्र है उसी प्रकार से फिर चंद्रमा के अपना गुरु बनाकर उससे शिक्षा प्राप्त किया। चंद्रमा होता है तो कितना आदमी कहता है आज चंद्रमा इतना छोटा सा है, फिर आज चंद्रमा इतना बड़ा सा है। वास्तव में चंद्रमा बड़ा छोटा नहीं होता है, चंद्रमा की जो कला है, उसका स्वरूप है, वही छोटा बड़ा होता है। तो इसी प्रकार से हम लोग का जन्म नहीं होता है, हम लोग का बालक अवस्था नहीं आता है, हम लोग का युवा अवस्था नहीं होता है, वृद्धा अवस्था नहीं आता है, हमारा अंत नहीं होता है। हमारा शरीर का जन्म होता है, शरीर का बालक अवस्था आता है, शरीर के युवा अवस्था आता है, और ये शरीर का अंत हो जाता है।
परंतु हमारा कुछ नहीं होता है। फिर सूर्य को अपना गुरु बनाकर उसे शिक्षा प्राप्त किया। जिससे सूर्य होता है, जब सूर्य उगता है तो उसका किरण से प्रकाश निकलता है, धाह निकलता है। तो सूर्य के मन में ऐसा नहीं होता है कि हमारा किरण सिर्फ मंदिर के गेट पर जाए और जो पापी मनुष्य है उसका गेट पर नहीं जाए। सूर्य का किरण मंदिर के गेट पर भी जाता है और पापी मनुष्य के गेट पर भी जाता है। तो इसी प्रकार से सन्यासी को होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हमारा भक्त है उसी के घर हम सत्संग करने जाएंगे और जो नहीं है हमारा भक्त उसका घर नहीं जाएंगे। हम कथा करते हैं तो प्रेमी भक्त भी कथा सुनता है और पापी भी सुनता है, तो हम कथा नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी के तो कल्याण हो रहा है, इसे करना चाहिए। फिर हाथी को अपना गुरु बनाकर उससे शिक्षा प्राप्त किए। हाथी चलता है, हाथी बहुत बुद्धिमान होता है। जब हाथी चलता है तो जांच के चलता है कि कहाँ दलदल जमीन है और कहाँ बढ़िया जमीन है। वो पुल पर चलता है तो पहले जांच लेता है कि ये पुल हमारा वजन सहेगा, तब चलता है। लेकिन वही बुद्धिमान हाथी जब वन में रहता है तो कोई शिकारी वन में बड़ा सा गड्ढा खन देता है और उसमें एक पतला सा चंचरा बिछा देता है। उस पर हरा हरा घास सब पत्ता सब रख देता है और उसी पर एक नकली लकड़ी के हथनी बनाकर रख देता है। जब वो हाथी उस नकली हथनी को देखता है तो असली हथनी समझकर सीधे दौड़ के उसका पास जाता है। जैसे जाता है तो हाथी उस गड्ढा में गिर जाता है और वो शिकारी बहुत आसानी से उस हाथी को पकड़ लेता है और मार पीट करके घर पे ले जाता है और घर घर के भिखारी बन जाता है। देखिए, जो हाथी जंगल के राजा था वही हाथी घर घर के भिखारी बन गए। तो सन्यासी को चाहिए कि लकड़ी की स्त्री को भी स्पर्श नहीं करे। और कितना माता बहन होता है जो संत को स्पर्श करके प्रणाम करता है। स्पर्श का प्रभाव सीधे मन पर जाता है। यदि उसका मन पर जाएगा, उसका प्रभु से ध्यान छूटेगा, मन संसार में जाएगा, तो उसका पाप आपको भी लगेगा, उसका दंड आपको भी भोगना पड़ेगा। इसीलिए दूरी से प्रणाम करना चाहिए माता बहन को। फिर हरिण को अपना गुरु बनाकर उसे शिक्षा प्राप्त किया। हरिण को बंसी की आवाज बहुत प्रिय लगता है। जब कोई शिकारी के हरिण पकड़ना होता है तो शिकारी वन में जाता है और बंसी बजाने लगता है। तो हिरण कहीं भी रहता है तो नेत्र बंद करके और बहुत आनंद में भरकर उस बीना की आवाज को सुनने लगता है। अब तो शिकारी बहुत आसानी से उस हरिण को पकड़ लेता है। तो इसीलिए कहा है कि सन्यासी को कभी संसारिक गीत नहीं सुनना चाहिए। फिर मछली के अपना गुरु बनाकर उसे शिक्षा प्राप्त की। मछली, जब किसी को मछली पकड़ना होता है तो सुइया के बंसी में आटा फंसा देता है और उस बंसी को जल में डाल देता है। जब वो मछली उस आटा को देखता है तो खाने के लिए आता है। जैसे खाने के लिए मुंह बढ़ाता है तो सीधे फंस जाता है। तो इसीलिए कहा है कि सन्यासी को कभी स्वाद पर
नहीं जानना चाहिए कि ये पदार्थ बहुत बढ़िया है और ये पदार्थ नहीं बढ़िया है। बेसी गरिष्ठ पदार्थ खाएगा तो उसका संसार में मन भागेगा, प्रभु में मन नहीं लगेगा और कब्ज भी बनेगा। इसीलिए जैसा मिल जाए उसी में संतोष मान लेना चाहिए, खा लेना चाहिए। फिर एक कबूतर को अपना गुरु बनाकर उसे शिक्षा प्राप्त किया। जैसे एक कबूतर था और एक कबूतरी थी, दोनों पति पत्नी में बहुत प्रेम होता था। कबूतरी जो कहती थी कबूतर वो आन देता था। कुछ दिन बीता तो कबूतरी गर्भवती हुई, उसका एक संतान हुआ। तो दोनों कबूतर कबूतरी अपना बच्चा से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन कबूतर और कबूतरी दोनों बच्चा के लिए दाना लाने गए। जब दाना लेकर आया तो देखा हमारा बच्चा के कोई शिकारी जाल में फंसा लिया है। तो देखा हमारा बच्चा के कोई शिकारी जाल में फंसा लिया है। तो कबूतरी देखा, कबूतरी के रहा नहीं गया। कबूतरी अपना जान से उस जाल में जाकर फंस गई। अब कबूतर देखा तो कबूतर सोचा कि हमारा बच्चा नहीं रहेगा, हमारा पत्नी नहीं रहेगा, तो हम रह के क्या करेंगे। कबूतर भी जा करके उस जाल में फंस गए। तो इसीलिए घीरज के लिए कहा गया है कि घीरज के अपना संतान में इतना प्रेम नहीं करना चाहिए, इतना सहने से उसका नहीं पड़ना चाहिए कि उसमें आसक्त हो जाए और उसका लिए प्राण गंवाना पड़े। फिर एक क्रूर पंछी को अपना गुरु बनाकर उनसे शिक्षा प्राप्त किया। जैसे एक क्रूर पंछी था, वो छोटा सा मांस के टुकड़ा लेकर के भाग रहा था। तो उसका पीछे दूसरा पंछी पड़ गया। तो जो पंछी मांस के टुकड़ा लेकर भाग रहा था वो पंछी भयभीत होकर के और वो मांस को छोड़ दिया और वो भाग गया। जो वो पंछी मांस को छोड़ दिया तो उसका शांति मिला, आनंद मिला, खुशी हो गई। तो इसीलिए घेरा सब कहता है कि हमारा मकान है, ये हमारा बेटा है, ये हमारा जमीन है, ये हमारा पति है। जब ऐसा अभिमान को छोड़ देगा, कहेगा ये हमारा नहीं है, हमारा जो है वो प्रभु का है, तो शांति से रहेगा, उसको सुखी मिलेगा। फिर एक भृंगी कीट को अपना गुरु बनाकर उनसे शिक्षा प्राप्त किया। एक भृंगी कीट दूसरा कीड़ा को पकड़ के ले आता है, अपना बिल में रख देता है। अब वो कीड़ा भृंगी कीट के भय से उसका चिंतन करते करते वो स्वयं भृंगी कीट बन जाता है। तो इससे यह शिक्षा प्राप्त किया कि मनुष्य जिसका चिंतन करेगा उसी के जैसा हो जाएगा। यदि भक्त के संग करेगा, भक्त के चिंतन करेगा तो भक्त बन जाएगा। पापी के चिंतन करेगा, यदि पापी के चिंतन करेगा तो पापी बन जाएगा। इसीलिए गीता में प्रभु भी कहा है, हे अर्जुन, जो हमारा पूजन करता है वो हमारा प्राप्त होता है, जो देवता के पूजन करता है वो देवता के प्राप्त होता है, जो राक्षस के पूजा करता है वो राक्षस के प्राप्त होता है, जो पितर के पूजा करता है वो पितर के प्राप्त होता है। तो इसीलिए भक्त का चिंतन करना चाहिए, भक्त के संग करना चाहिए। फिर एक छोटा सा बालक से दत्तात्रेय जी विद्या प्राप्त किया। छोटा सा बालक के आप 2 थप्पड़ मार दीजिए
तो बच्चा रोने लगेगा। फिर थोड़ी देर के बाद उस बच्चा को एक लड्डू दे दीजिए तो बच्चा हंसने लगेगा। इसी प्रकार से सन्यासी के भी होना चाहिए कि कोई व्यक्ति हमें पहले रोटी भी नहीं देता था, अपमान करता था, लेकिन आप हमें रोटी दे रहा है, माफी मांग रहा है, उसे क्षमा कर देना चाहिए। मान अपमान की कुछ भी भाव नहीं रखना चाहिए। फिर दत्तात्रेय जी एक कुमारी कन्या को अपना गुरु बनाकर उनसे शिक्षा प्राप्त किया। एक कुमारी कन्या बहुत गरीब घर की थी। उसका यहाँ कुछ मेहमान लोग आया जिसे अगुआ कहते हैं। तो उस कुमारी कन्या के माता पिता घर पे नहीं थे और उसका घर में एक मुट्ठी भी चावल नहीं था। तो कन्या मेहमान को भोजन कराने के लिए धान कूटने लगा। जैसे धान कूटना शुरू किया तो उसका हाथ के चोरे बजने लगा। तो कन्या सोचा यह आवाज यदि मेहमान सुनेगा तो क्या कहेगा, कहेगा इसका घर में चावल नहीं है। तो कन्या सारा चूरे निकाल दिया, दो दो रखा। अब कूटना शुरू किया तो फिर से दो दो चूरे बजने लगा। तो फिर उसका भी निकाल दिया, सिर्फ एक एक रखा। तो इससे दत्तात्रेय जी ये विद्या प्राप्त किया कि सन्यासी को हमेशा असंग होकर के भजन करना चाहिए। दो तीन आदमी में रहेगा तो झगड़ा होगा, झगड़ा नहीं होगा तो बातचीत अवश्य होगा। इसीलिए असंग होकर के भजन करना चाहिए। यदि ऐसा भी नहीं हो तो मौन होकर के भजन करना चाहिए। फिर दत्तात्रेय जी एक बाण बनाने वाला आदमी से शिक्षा प्राप्त किया। जैसे एक आदमी बाण बना रहे थे तो उसका सामने से किसी राजा के सवारी ढोल बाजे के साथ गए, फिर भी वो बाण बनाने वाला कुछ नहीं जाना। वो बाण बनाने में इतना तन्मय हो गया था कि उसका कुछ नहीं सुनाई दिया। तो साधु संग के भी ऐसा ही होना चाहिए। उसका प्रभु के भजन में इतना लीन हो जाना चाहिए कि कौन हमारा पूजा करता है, कौन अपमान करता है, कौन गाली देता है, इसका कुछ भान नहीं रहे। जैसे हाथी हाथी जब बाजार में चलता है तो कुत्ता हाथी के देकर झाँव झाँव करता है और कितना माता बहनों से थाली में फूल सजा करके पूजा करता है, आरती करता है। तो इसीलिए सन्यासी को मान अपमान के भान नहीं रखना चाहिए। फिर समुद्र के अपना गुरु बनाकर उनसे शिक्षा प्राप्त किया। समुद्र कितना गहरा होता है, गंभीर होता है। तो सन्यासी के भी ऐसे गंभीर होना चाहिए, गहरा भाव के होना चाहिए। कोई उसे मान दे उसका भी रख ले, कोई सम्मान दे उसका भी रख ले। जैसे सांप होता है तो सांप अपना लिए कभी भी घर नहीं बनाता है, चलते चलते मूसे की बिल्ली में घुस जाता है। इसी प्रकार से सन्यासी को कभी भी घर नहीं बनाना चाहिए, एक स्थान पर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उसका अभिमान होने के डर रहता है। फिर अजगर के अपना गुरु बनाकर उनसे शिक्षा प्राप्त किया। जैसे अजगर होता है, अजगर कहीं कमाने उमाने नहीं जाता है, खाने पीने की चिंता भी नहीं करता है। कहीं से आता है तो खा लेता है, ना आता है तो मस्त रहता है, आता है तो भी मस्त रहता है। तो सन्यासी को भी ऐसा ही होना चाहिए। कहीं से आया तो पा ले, नहीं आया तो भी मस्त रहे।
और ऐसा कभी नहीं हुआ है कि जो प्रभु का भक्त है वो भजन करता है उसका लिए भोजन न मिले। प्रभु स्वयं गीता में कहा, हे अर्जुन, हमारा जो भक्त है उसका जो ना है वो हम देता हूँ, और जो है उसका रक्षा करता हूँ। तो फिर दत्तात्रेय जी एक भंवरा के अपना गुरु बनाकर शिक्षा प्राप्त किया। भंवरा होता है जब सूर्य उदय होता है तो कमल के फूल खिल जाता है, जब सूर्य अस्त होता है तो फिर से कमल के फूल भी अस्त हो जाता है। एक भंवरा कमल के फूल पर रस लेने गया। रस लेते लेते उसका शाम हो गया। तो शाम हुआ तो उस भंवरा के चल आना चाहिए, लेकिन वो भंवरा नहीं आई। कहा भर रात रस लेंगी और सुबह होगा तो चल जाएंगे। ताले में एक हाथी आया और फूल के साथ साथ उस भंवरा के भी खा गया। इसी प्रकार से घेरस लोग सोचता है कि अब भजन करेंगे, अब पूजा करेंगे, अब बाबा जी बन जाएंगे। जब बाबा पोता कहता है बाबा बाबा, तब पोता बाबा कहता है बाबा जी बन जाएंगे। फिर नाती कहता है नाना नाना, तो अभी नहीं, अभी नाना कहता है, अभी उसका मुंह लग जाता है। ऐसे आई बिहान करते करते उसका जीवन बीत जाता है और कभी बाबा नहीं बनता है, कभी पूजा पाठ नहीं करता है। फिर एक फतिंगा को अपना गुरु बनाकर उनसे शिक्षा प्राप्त किया, जिससे फतिंगा होता है। जब बारिश के महीना में बल बढ़ता है तो फतिंगा के मन में आता है कि वहां जाते हैं, वहां हमें बहुत आनंद मिलेगा, बहुत शांति मिलेगा, वहां जाते हैं। लेकिन जैसे जाता है तो उसी में कितना तो छटपटा के मर जाता है, कितना छटपटाता है और कितना के पांख उड़ जाता है। इसी प्रकार से घिरस लोग सोचता है इस धन में सुख मिलेगा, बेटा में सुख मिलेगा, पत्नी में सुख मिलेगा, इस मकान में सुख मिलेगा। लेकिन ऐसे करते करते भगते भगते उसका जीवन बीत जाता है, कभी नहीं उसका सुख मिलता है। फिर अपना शरीर को दत्तात्रेय जी गुरु बनाकर शिक्षा प्राप्त किया। इसी में शरीर होता है। 5 मिनट पहले ऐसा शरीर नहीं था, फिर 5 मिनट बाद ऐसा नहीं रहेगा, बदलता रहता है, बदलता रहता है। तो उनसे शरीर से ये शिक्षा प्राप्त किया कि शरीर कभी भी एक जैसा नहीं है, चलते है, काल के मुख में जा रहा है। इसीलिए सन्यासी को सोचना चाहिए कि जितना जल्दी हमें प्रभु के प्राप्त कर ले